नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ दिल्ली के अंदर एक और फ़ेमस जगह पे जिसका नाम है कुतुब मीनार। और ये कुतुब मीनार की पार्किंग है जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए पे करना पड़ता है, पर आवर का यहाँ पे चार्जेस लगता है 10 रुपीज़ का। और पूरी पार्किंग यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, और पार्किंग के ठीक बराबर में ही आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा। टिकट काउंटर पहले दूसरी तरफ था, लेकिन अभी वो यहाँ पर है। ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं, पार्किंग की तरफ ही बना हुआ है। और यहाँ पर जो टिकट का प्राइस है वो है 40 रुपये और 35 रुपये है अगर आप एटीएम या डेबिट कार्ड से यहाँ पे करते हैं। और टिकट काउंटर के ठीक बराबर में ही आपको क्लॉक रूम भी मिल जाएगा कि अगर आपके पास कोई सामान वगैरह है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। टिकट लेने के बाद हमें सामने की तरफ चलना है और हम पहुंच जाएंगे कुतुब मीनार की मेन एंट्रेंस पे। यहाँ पर हमें एक टोकन मिलता है, जैसा कि आपने हुमायूं टॉम वाली वीडियो में मेरा देखा होगा, सेम उसी तरीके का टोकन यहाँ पे भी मिलता है। और आप इस टोकन को मत खो देना, क्योंकि इसके लिए भी फिर आपको पे करना पड़ता है। और यहाँ से हमने एंट्री ली और अब हम आ गए अंदर की तरफ, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से। अगर आप कुतुब मीनार बाय मेट्रो आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नियर बाय में मेट्रो स्टेशन है उसका नाम कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है। तो आप उससे आ सकते हैं और वहाँ से आपको इजीली ऑटो वगैरह मिल जाएंगे जो आपको कुतुब मीनार तक छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। और नियर बाय में जो बस स्टैंड है उसका नाम है कुतुब मीनार बस स्टैंड है। सामने की तरफ मीनार देख रहे हैं, इसका नाम है अलाई मीनार। अलाई मीनार की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और इसकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये मीनार बनवाना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि ये जो मीनार है कुतुब मीनार से 2 गुनी बड़ी बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और ये मीनार मात्र 24.5 मीटर तक बन के तैयार हो गई थी। और उसके बाद ये पूरी नहीं बन पाई, और इस मीनार का एक नाम अर्ध मीनार भी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बन नहीं पाई है। यहाँ पर अलाई मीनार के बराबर में ही ग्रेव यार्ड भी है। वैसे तो कुतुब मीनार के चारों तरफ आपको काफ़ी सारी कब्रें दिखने को मिलेंगी। अब ये कब्रें किसकी हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरा एक ग्रेव यार्ड यहाँ पे बनाया गया है। ग्रेव यार्ड के बराबर में ये कुछ अवशेष यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि अंदर के ही कुतुब मीनार के साइड के ही हैं, जो कि आप ये सामने की तरफ देख रहे हैं। सारे में ऐसा रखा हुआ है। जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश की कब्र, यानी कि इल्तुतमिश का टोम भी यहाँ पर बनाया गया है, जो कि कुतुबुद्दीन अहमद का दामाद था। और उसी ने इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण एक बारी में नहीं हुआ था, अलग अलग फ्लोर वाइज इसका निर्माण हुआ था। मैं आपको इस वीडियो में सारी डिटेल देने वाला हूँ। दोस्तों, कुतुबुद्दीन अहमद ने सिर्फ इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बनवाया था। इसके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, उसके दामाद ने बनवाए थे, इल्तुतमिश ने। और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, इस पर बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से इसका जो टॉप फ्लोर था वो डैमेज हो गया था। डैमेज होने के बाद इसका जो फोर्थ फ्लोर था वो फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर कराया था, और इसके साथ साथ इसका जो फिफ्थ फ्लोर है उसकी भी निर्माण करवाया था। मीनार के अंदर टोटल 5 फ्लोर बने हुए हैं, और कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 72.5 मीटर। और इसका जो डायामीटर है बेस से वो है लगभग 15 मीटर के आसपास, और इसका जो टॉप से डायामीटर है वो है 2.7 मीटर। पर एंट्री लेते के साथ ही आपको सामने की तरफ एक मैप भी नज़र आएगा, जो आप ये देख रहे हैं। सेम इसी तरीके का मैप आपने मेरी सब्ज़ी रंग वाली वीडियो में भी देखा था, उसी तरीके से ये पूरा मैप बनाया गया है। यहाँ पे आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन सी जगह पर क्या चीज़ है, और आपको ईजिली पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। कुतुब मीनार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये प्रोटेक्ट की जाती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। कुतुब मीनार के अंदर जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उसमें जो स्टेप्स हैं वो हैं 379। और पहले क्या होता था, इसके अंदर जाने दिया जाता था, ये सामने की तरफ एंट्री देख रहे हैं यहाँ से। लेकिन 1981 में काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर अंदर की तरफ गए हुए थे, और लाइट जाने की वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर गए थे, और इस वजह से वहाँ पे अब वहाँ अंदर जाना बंद कर दिया गया है। मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का, और जो ऊपर की इमारत आप देख रहे हैं ऊपर के फ्लोर में वाइट मार्बल और लाल बलुआ पत्थर दोनों का इस्तेमाल किया गया है।
और ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये है अलाई दरवाज़ा। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन आप इससे पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये यहाँ साइड में ही बनाया गया है इमाम जामीन का मकबरा। और यहाँ पर काफ़ी सारे इस तरीके के मकबरे भी हैं। ये सामने की तरफ है और यहाँ पर भी कब्रें बनाई गई हैं। पूरी कुतुब मीनार साइड के चारों तरफ आपको पार्क भी देखने को मिलेंगे, जैसा अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ की तरफ से कुतुब मीनार का एक अलग व्यू मिलता है। और ये पर राइट हैंड साइड में ये अलाउद्दीन खिलजी का भी एक टॉम बनाया गया है। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं यही वो टॉम है और ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। यहाँ ये सामने की तरफ मदरसा बनाया गया है जिसको कि खिलजी मदरसा भी कहते हैं। दोस्तों इस प्रेमाइसिस के अंदर जो सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ है वो है ये सामने जो आप देख रहे हैं आयरन पिलर। और सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ भी यही है जिसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। और ये आयरन पिलर 4वीं शताब्दी में बनाया गया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस आयरन पिलर का निर्माण 4वीं शताब्दी में कराया गया था। चंद्र नामक एक बहुत ही शक्तिशाली राजा, जिनको कि अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त के रूप में पहचाना जाता है, उन्होंने करवाया था। ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ये विष्णु भगवान को समर्पित है और आपने काफ़ी सारी बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। अगर आप इस पिलर को ध्यान से देखेंगे तो इस पिलर पे एक लेख लिखा हुआ है जो कि संस्कृत भाषा में है, जिसको कि कहा जाता है कि वो 4वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो आजकल कुतुब मीनार काफ़ी विवादों में घिरा रहता है और इसका एक कारण भी है। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर 27 से ज़्यादा हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, जिसको कि तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी और यहाँ पर एक कब्रें बनाई गई थी। कि आप इस फोटो में देख रहे हैं ये कमल का फूल और यहाँ पे घंटियों की आकृति, ये कुतुब मीनार की बिल्डिंग के ऊपर आपको दिखेगा। और ये चक्र का निशान और ये जो कुतुब मीनार का गेट है ये नॉर्थ फेसिंग है, जो कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग होता है। इस पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पे आपको इस तरीके के स्तंभ दिखाई देंगे, खंभे दिखाई देंगे, जो कि हिंदू मंदिर की ओर इशारा करते हैं। जैसा कि आप इन खंभों के ऊपर डिज़ाइन देख रहे हैं, ऐसा डिज़ाइन हिंदू टेम्पल्स में मिलता है। किसी भी इस्लामिक मोन्यूमेंट में इस तरीके का डिज़ाइन नहीं पाया जाता। और पूरी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर इस तरीके के काफ़ी सारे खंभे हैं, जैसा कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा आपने इस वीडियो में देखा है कि कुतुब मीनार को काफ़ी पार्ट से बनाया गया है, कभी फर्स्ट फ्लोर कभी सेकंड फ्लोर इस तरीके से। तो किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा था तो क्या बार बार इसको तोड़कर इसकी नींव बनाई गई थी और फिर ऊपर मीनारें बनाई गई थी, या फिर ये पहले से ही बना हुआ था और इस पर इस्लामिक आक्रांताओं ने कब्जा किया था। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि विष्णु भगवान को समर्पित जो आयरन पिलर इस कुतुब मीनार प्रेमाइसिस में आपने देखा, वो पिलर बनाया गया था 4वीं शताब्दी में। और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन अहमद ने इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, 1199 में शुरू करवाया था। तो फिर यहाँ पर उससे पहले ही वो पिलर बना हुआ था, यानी कि वो दर्शाता है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर हुआ करते थे। दोस्तों आपका क्या मानना है कुतुब मीनार को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही और आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।